नमस्कार, मैं डॉक्टर निमेश जी देसाई अपने मनोचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के 40 साल के अनुभव के साथ आपके लिए लाया हूं मेंटल हेल्थ ए टू जी। हमारी सीरीज मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए आदि से अंत तक। लेकिन आज कौन से एपिसोड के बारे में बात करेंगे वो जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। स्क्रीन पे दिखाए गए बार कोड को स्कैन करें और स्वास्थ्य के बारे में विश्वसनीय जानकारी पाएं। आपको 2007 की वो बहुत ही चर्चित और प्यारी फिल्म याद होगी, तारे जमीन पर। एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई के, स्कूल के, पारिवारिक और सामाजिक दबाव से बोझिल महसूस कर रहा है। ईशान सा वो बच्चा, शायद आपके हमारे आसपास इर्द गिर्द में ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एल से लर्निंग डिसेबिलिटी की। तो आइए समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स है क्या चीज। बच्चों में पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर परेशानी हो, बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन अगर ये पाया जाए कि उसकी बुद्धिमत्ता का आंक या इंटेलिजेंस नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर है, तो इसको कहते हैं वैज्ञानिक रूप से लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। किसी एक खास कार्य में, पढ़ने लिखने के किसी एक एक्टिविटी में बच्चे को परेशानी हो रही है सीखने में। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के या एसएलडी के कुछ स्पेसिफिक टाइप पहचाने गए हैं: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और ऐसे। प्रिंटेड वर्ड को या कंप्यूटर पे जो शब्द है, वाक्य है, उनको पढ़ने में मुश्किल हो, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, शब्द लिखने में या फिगर्स बनाने में परेशानी हो। एरिथमेटिक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो, डिसकैल्कुलिया। और अनेक छोटे छोटे रेयर टाइप्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में से 5 में से 4 मौकों पे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया की। तो आइए आज विस्तार से समझते हैं डिसलेक्सिया की समस्या को। तो आइए बात करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी, खासकर डिसलेक्सिया को कैसे पहचानें। बच्चे को अगर बाकी चीजों में समझने में और बाकी टास्क्स में, पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ रीडिंग के वक्त खास चीजों को समझने में परेशानी हो रही है, तो काफी संभावना रहेगी डिसलेक्सिया या ऐसे किसी लर्निंग डिसेबिलिटी की। तो स्कूल काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर किसी बच्चे में टीचर्स को या पेरेंट्स को अगर ऐसा कोई संशय हो, ऐसा डाउट हो, तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, खासकर एजुकेशन साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेटर्स टेस्ट एडमिनिस्टर करके कंफर्म कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसका कॉमनेस्ट फॉर्म है डिसलेक्सिया। आइए अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों की कैसे मदद की जाए और ऐसे हालात में क्या कुछ किया जाए। सबसे पहली समस्या यह है कि अक्सर समाज में और कभी कभार इवन शिक्षा प्रणाली में पूरी समझ नहीं होती है लर्निंग डिसेबिलिटी को समझने की और उसको मेंटल रिटार्डेशन या मंदबुद्धित्व से अलग करके समझने की। तो बहुत सारे नेगेटिव एटीट्यूड और हताशा और निराशा हो जाती है, खासकर पेरेंट्स में। ये कतई ना होने दें। जैसे हमने शुरू में कहा, जिस बच्चे का बुद्धिमत्ता का आंक नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर हो, उसको किसी खास एक एरिया में चीजें सीखने में दिक्कत होती है, तो उस परेशानी को रेगुलर ट्रेनिंग से बेहतर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन निराशा और हताशा का कोई कारण नहीं है। हमने अभी तक मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बात नहीं की है, लेकिन आने वाले किसी एपिसोड में बात करेंगे। जो मन बुद्धित्व की स्थिति है, उसमें भी बहुत सारी उम्मीद और प्रोग्रेस संभव है। लेकिन डेफिनेटली लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे को हो तो निराशा का कोई कारण नहीं है। मदद, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन संभव है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात की थी के से क्लेप्टोमेनिया की, जो कॉमनेस्ट
डिसऑर्डर है इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की कैटेगरी में शॉपलिफ्टिंग। एक सवाल अक्सर ये उठाया गया है और उठाया जाता है कि अगर मुझे या किसी व्यक्ति को अगर क्लेप्टोमेनिया की बीमारी का कवच मिल जाए तो क्या मैं अपनी मनमानी से चोरी करते रह सकता हूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए और न ऐसा हो सकता है। तो आप सबकी जानकारी के लिए इतना क्लियर कर दें कि क्लेप्टोमेनिया का ना तो कोई पहले से सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपको कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, और अगर ऐसा संशय उठेगा भी, ऐसा डाउट उठेगा या डिफेंस लिया जाएगा सामाजिक या खासकर कानूनी रूप से, तो ये विश्वास रखिए कि पूरी जांच होगी। जांच के बाद ये निदान होगा डायग्नोसिस बन रहा है या नहीं बन रहा है क्लेप्टोमेनिया का या इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का। तो देखते रहिए हमारी सीरीज मेंटल हेल्थ A to Z और जुड़े रहिए हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ से। M से मैं अभी तो नहीं बताऊंगा।